नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कहानियों के चैनल सुदेश की आवाज पर स्वागत है। शादी के बाद एक हफ्ते बाद सीमा पर युद्ध छिड़ा। उस युद्ध में पति ने भी भाग लिया। वह एक सैनिक था और युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गया। पत्नी को इस घटना ने गहरे सदमे में डाल दिया। 1 महीने तक वह लगातार दुख और शोक में डूबी रही। हर जगह पति की यादें उसे घेर लेतीं, लेकिन उसने खुद को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से भी जोड़ा। शहीद हुए पति की वीरता के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था और उसे खुद पर गर्व था, लेकिन फिर भी वह अकेली महसूस करती थी। उसकी यह स्थिति बहुत कठिन थी, क्योंकि उसने अपने जीवन के सबसे अच्छे पल पति के साथ बिताए थे और अब वह अचानक अकेली हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसने अपने सास-ससुर से सुनी कि वह अब एक और शादी करने के बारे में सोच रही है। उन्हें यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अपनी बहू के निर्णय को समझ रहे थे। वे यह जानते थे कि जीवन में कभी-कभी कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। हालांकि जब बहू ने अपना नया जीवन शुरू किया और नए पति के साथ रहने लगी, तो सास-ससुर को इस पर खुशी नहीं हुई। वे दोनों बहुत गहरे दुख में थे, क्योंकि वे अपनी बेटी की तरह बहू को प्यार करते थे और यह देखना उनके लिए आसान नहीं था कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई। अब बात कुछ और मोड़ ले चुकी थी। बहू का नया पति एक बहुत ही सख्त और स्वार्थी व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी को पूरी तरह से नियंत्रित करता था और कभी भी उसे अपने ससुराल वालों से मिलने की अनुमति नहीं देता था। वह जानता था कि उसकी पत्नी के पास परिवार का प्यार और समर्थन है, लेकिन वह उसे उस समर्थन से दूर रखना चाहता था ताकि वह केवल उसकी बात माने। कुछ समय बाद वह और उसकी पत्नी सास-ससुर से दूरी बनाने में सफल हो गए। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। उस दिन बहू और उसके पति के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी के मोड़ को बदलने वाला था। यह घटना एक अंधेरी रात में घटी, जब सब लोग सो रहे थे। बहू और उसका नया पति अपने कमरे में थे। अचानक कमरे में एक आवाज आई जो उनके दिलों को कंपा देने वाली थी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि पहले पति की आत्मा की थी। उन्होंने महसूस किया कि वह आवाज कहीं दूर से आ रही थी और वह दोनों कांपने लगे। अचानक कमरे की हवा में कुछ अजीब सा था। बहू ने डरते हुए अपने पति से पूछा, क्या तुमने यह आवाज सुनी? उसके पति ने भी डरते हुए सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। उसके बाद कुछ समय तक वह दोनों चुप रहे। फिर अचानक जैसे कोई आत्मा उनके कमरे में आ गई हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और दीवारों पर कुछ अजीब सी छायाएं बनने लगी। बहू और उसके पति का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उनका दिल कागज की तरह कांप रहा हो। बहू को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पहले पति की आत्मा उसके पास आकर खड़ी हो और उसने उसे सचेत किया था कि उसकी गलतियों की सजा उसे मिलनी चाहिए। यह घड़ी उनके लिए बहुत डरावनी साबित हुई। बहू और उसके पति को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। वे दोनों डरे हुए थे, लेकिन जब कुछ समय बाद शांति लौट आई, तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि क्या हुआ था। लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी कांप रही थी और उनका दिल यह सोचकर घबराया हुआ था कि क्या उन्हें अपने किए गए गलत निर्णयों की सजा मिल रही थी। इस घटना के बाद बहू ने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। वह जानती थी कि उसके द्वारा किए गए फैसले गलत थे और अब समय आ गया था कि वह अपने आत्मा को शांति दे सके। उसने तय किया कि वह अपने पहले पति की यादों को सम्मान देगी और अपने सास-ससुर से माफी मांगेगी। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह अपने नए पति से यह बात कह पाएगी? क्या वह उसका साथ देगा या फिर उसे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब उसे जल्द ही मिल जाएगा,
लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिलने में समय लगेगा। अगले दिन बहू ने अपने नए पति से बात की। उसने उसे बताया कि वह अब अपने सास-ससुर से मिलने जाना चाहती है, क्योंकि वह अपने किए गए फैसले के लिए पछता रही थी। हालांकि उसका नया पति इस बात से खुश नहीं था। वह चाहता था कि वह घर में ही रहे और सास-ससुर से मिलने का कोई तरीका न हो। बहू ने अपने पति से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम चाहो या न चाहो, लेकिन मुझे यह करना है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मैं अपने सास-ससुर से माफी मांगना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके पति का चेहरा कड़ा हो गया। वह नहीं चाहता था कि वह अपनी माँ बाप से मिले, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी को जाने दिया। जब बहू सास-ससुर के घर पहुंची, तो वहां की स्थिति बहुत अजीब थी। सास और ससुर दोनों शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और गुस्से के मिश्रित भाव थे। बहू ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि मैं क्या कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। सास-ससुर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उसे माफ कर दिया। यह घटना बहू की जिंदगी के लिए एक मोड़ साबित हुई और वह जानती थी कि अब उसका रास्ता थोड़ा आसान होगा, लेकिन वह आगे क्या करेगी, यह जानने के लिए हमें आगे की कहानी सुननी होगी। बहू का यह कदम सच में बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अपनी गलती को समझा और माफी मांगने का साहस दिखाया, लेकिन फिर भी उसे अपने नए पति से सामना करना था। उसका नया पति उससे बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने बिना उसकी अनुमति के सास-ससुर से मिलने का फैसला किया था। वह सोच रहा था कि उसने जो किया वह बहू के लिए एक गलती थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी के लिए उसका परिवार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। लेकिन बहू के मन में एक विचार था। उसने सोचा कि अगर वह अपने पति के साथ जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाना चाहती है, तो उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने के साथ साथ उसे समझाना भी होगा कि परिवार का महत्व क्या होता है। उसने सोचा कि शायद कुछ समय बाद उसका पति उसे समझे और वह फिर से एक खुशहाल जीवन जी सके। वह धीरे धीरे अपने पति से बात करने लगी। उसने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपना परिवार बहुत प्यार है, लेकिन मुझे यह भी समझ में आता है कि मुझे तुम्हारे साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। नए पति ने चुपचाप उसकी बातों को सुना। वह चाहता था कि उसकी पत्नी को उसकी बातों का एहसास हो और उसे अपना परिवार छोड़ने का सही तरीका समझ में आए। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा? क्या वह अपनी पत्नी को परिवार के प्रति समझा पाएगा? यह सवाल उसके मन में बार बार आता रहा। एक दिन बहू के पति ने उसे एक गंभीर बातचीत के लिए बुलाया। वह बोला, तुम्हें अब समझना होगा कि हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें एक साथ रहकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। हमें अपने जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाना होगा। अगर हम यही नहीं कर सकते, तो शायद हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। बहू ने सोचा और फिर अपने पति से कहा, मैं जानती हूँ कि मुझे यह सब करना था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अपने परिवार की अहमियत समझने का मौका मिला है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। यह सुनकर उसके पति का चेहरा कुछ हल्का हुआ। उसने बहू का हाथ थामा और कहा, यह वही बात है जो मैं चाहता था। हम दोनों अगर एक दूसरे का समर्थन करें, तो हम अपना रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। अब हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। बहू ने महसूस किया कि उसके पति के साथ अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। वह अपने परिवार के पास वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन इस बार वह उनके साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहना चाहती थी।
अब बहू और उसका नया पति सास-ससुर के घर वापस गए। इस बार स्थिति बहुत बदल चुकी थी। पहले जैसा तनाव नहीं था, बल्कि एक हलचल और प्यार की आभा फैली हुई थी। सास-ससुर ने बहू का स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे चाहते थे कि बहू हमेशा उनके पास रहे और उनका आशीर्वाद लेती रहे। सास ने बहू से कहा, तुमने हमें बहुत दुखी किया था, लेकिन अब तुमने जो कदम उठाया है, उससे हमें लगता है कि तुम सही दिशा में जा रही हो। हम तुम्हें माफ करते हैं और आशा करते हैं कि तुम हमेशा सही रास्ते पर चलोगी। ससुर ने भी सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी गलती को हम समझते हैं। अब तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगेगा। यह सब देखकर बहू को लगा कि अब शायद उसका जीवन सही दिशा में जा रहा है। वह अपने परिवार और पति के साथ एक बेहतर और खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकती थी। वह दिन बहू के लिए एक नया आरंभ था। उसने पहले ही अपने सास-ससुर से माफी मांग ली थी और अब उसे अपने रिश्ते को सुधारने का अवसर मिल रहा था। उसका नया पति अब पहले जैसा नहीं था। वह भी बदलाव की राह पर था। वह अब बहू के परिवार से मिलने जाता था और उनके साथ अच्छा समय बिताता था। सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन, जब वह सास-ससुर के घर आई, तो उसने देखा कि वहां कुछ अजीब सा हो रहा था। उसके ससुर की हालत खराब लग रही थी। वह बहुत थका हुआ और चुप था। बहू ने तुरंत सास से पूछा, क्या हुआ पापा? आप ठीक हैं? सास ने आहत स्वर में कहा, पापा को कुछ हो गया है। डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की है। बहू घबराई हुई थी। वह चाहती थी कि कुछ जल्दी हो ताकि उसके ससुर का इलाज हो सके। कुछ समय बाद डॉक्टर आए और उनका इलाज किया। डॉक्टर ने बताया कि ससुर की हालत गंभीर है, लेकिन अगर जल्द इलाज किया जाए तो वह ठीक हो सकते हैं। बहू ने अपने पति से कहा, हमारे ससुर की हालत ठीक नहीं है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हम सब साथ मिलकर उन्हें ठीक करने में मदद करेंगे। पति ने भी हामी भरी और तुरंत इलाज के लिए कदम उठाए। वह समझता था कि इस मुश्किल वक्त में एक परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। ससुर का इलाज जारी था और बहू की देखभाल से ससुर को कुछ राहत मिली। वह कुछ दिनों बाद ठीक हो गए, लेकिन उस दौरान बहू और उसके पति के बीच रिश्ते और भी मजबूत हुए। बहू ने पाया कि परिवार के साथ रहते हुए किसी भी मुश्किल को मिलकर हल किया जा सकता है। उसकी पूरी कोशिश थी कि उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहे और सभी एक दूसरे के साथ सहयोग करें। एक दिन, जब सास-ससुर का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया, तो बहू ने उनके सामने एक और बड़ी बात रखी। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहें और एक अच्छा जीवन जिए। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया, वह अब पीछे की बात हो चुकी है। हमें कोई शिकायत नहीं है। बस यह याद रखो कि परिवार का प्यार हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। ससुर ने भी कहा, सचमुच, परिवार ही सब कुछ है। हम सभी का एक साथ रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब बहू ने न केवल अपने रिश्ते को संजीव किया, बल्कि अपने परिवार के साथ भी अपने संबंधों को सुधारने का पूरा प्रयास किया। उसका जीवन धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, लेकिन एक बात साफ थी कि वह अब अपने परिवार के प्रति ज्यादा संवेदनशील और समझदार बन चुकी थी। एक महीने बाद बहू और उसका पति अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन बहू ने सोचा कि जो घटना उसके साथ हुई थी, उससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वह हमेशा यह चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आए, और अब वह जानती थी कि हर समस्या का समाधान सिर्फ प्यार और समझ से ही हो सकता है। वह दिन आ गया जब बहू ने अपने पहले पति की यादों को सम्मान देने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक दिन वह उस जगह पर जाएगी जहां
वह पहले पति के साथ बिताए अच्छे समय को याद कर सकेगी। वह अपनी आत्मा को शांति देना चाहती थी। अपने पुराने दिनों को पीछे छोड़कर वह अपने नए जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। अपने नए पति के साथ वह उस जगह पर गई जहां पहले पति की यादें बसी थी। वहां उसने पहले पति के लिए प्रार्थना की और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसका दिल हल्का हो गया और उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन में शांति पा सकती है। इस यात्रा के बाद बहू ने अपने जीवन के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपने रिश्ते को और मजबूत किया और अब वह खुश थी। बहू के जीवन में यह एक नया मोड़ था। अब वह पहले से ज्यादा समझदार और परिपक्व हो चुकी थी। उसके दिल में यह एहसास था कि जीवन में कई बार हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन वही फैसले हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। उसकी यात्रा, जो एक दर्दनाक स्थिति से शुरू हुई थी, अब एक नए और सकारात्मक रास्ते पर जा रही थी। उसने अपने परिवार के साथ सामंजस्य और समझ बनाए रखने की ठानी थी। उसका नया पति भी अब पहले जैसा नहीं था। वह समझ चुका था कि रिश्तों में केवल अधिकार नहीं होते, बल्कि जिम्मेदारियां भी होती हैं। और जब तक दोनों एक दूसरे का सम्मान और प्यार करते हैं, तब तक हर मुश्किल का हल निकल सकता है। बहू और उसके पति के रिश्ते में अब गहरी समझ थी और दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन का साथी मान लिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल सकता था। बहू को अपने पुराने घर लौटने का मन हुआ। वह वहां कुछ पुरानी चीजें देखना चाहती थी, जो शायद उसे पहले पति के साथ बिताए गए समय की याद दिलाती थी। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह उस घर में फिर से जाकर अपने पुराने दिनों को याद करना चाहती थी और साथ ही यह भी देखना चाहती थी कि क्या अब वह वहां लौटकर खुद को पहले जैसा महसूस करेगी या नहीं। बहू ने अपने पति से इस बारे में बात की। पहले तो उसका पति हिचकिचाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी फिर से पुरानी यादों में खो न जाए। लेकिन जब बहू ने समझाया कि यह केवल एक यात्रा है, ताकि वह अपनी आत्मा को शांति दे सके, तो उसके पति ने उसे जाने की अनुमति दे दी। बहू अपने पति के साथ उस घर में वापस लौटने का निर्णय लिया। जब वह उस घर में पहुंची, तो वहां का माहौल बहुत बदल चुका था। घर की दीवारों पर कहीं भी वो पुरानी खुशबू नहीं थी, जो पहले हुआ करती थी। हालांकि बहू को लगा कि इस घर में उसकी कुछ यादें जिंदा है। वह धीरे धीरे कमरे घूमते हुए उन जगहों पर गई, जहां उसने पहले पति के साथ अच्छे वक्त बिताए थे। उसे पुराने पल याद आए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने खुद से कहा, यह सब अब खत्म हो चुका है। मुझे अब नए जीवन की ओर बढ़ना होगा। उसके दिल में यह बात साफ हो गई कि वह अब अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ चुकी है और आगे बढ़ने का समय आ चुका है। बहू के मन में अब यह सवाल था कि वह अपने भविष्य को किस दिशा में ले जाएगी। क्या वह सच में अपने वर्तमान पति के साथ एक खुशहाल जीवन जीने में सक्षम होगी? क्या वह हमेशा अपने पुराने दिनों की यादों को अपने साथ लेकर चलेगी या उसे पूरी तरह से छोड़ देगी? उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपने पुराने दिनों को केवल यादों में रखेगी और जो कुछ भी हुआ, उसे अपने अनुभव के रूप में स्वीकार करेगी। वह जानती थी कि इस यात्रा से उसने बहुत कुछ सीखा है। जीवन में कई बार हमें अपने फैसले बदलने पड़ते हैं, लेकिन वही फैसले हमें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद बहू और उसका पति वापस अपने नए घर लौट आए। उनके रिश्ते में अब एक नई ऊर्जा थी। दोनों ने मिलकर अपनी समस्याओं को सुलझाया और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अब वह खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को नया अर्थ दिया था। 1 महीने बाद बहू और उसके पति ने एक निर्णय लिया।
वे अब अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक यात्रा पर जाने का मन बना रहे थे। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से नया बनाने का निर्णय लिया था। उनका मानना था कि कभी-कभी हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ नया करना होता है, ताकि हम अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकल सकें और नई राह पर चल सकें। यह यात्रा एक छोटे से गांव की ओर थी, जहां दोनों शांति से कुछ समय बिता सकते थे। वहां का वातावरण बहुत शांति और प्राकृतिक था, और यह यात्रा उनके रिश्ते में नई उम्मीद और जोश भरने वाली थी। उन्होंने साथ में समय बिताया, नए अनुभव किए और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। गांव में उनके पास समय था, ताकि वे एक दूसरे के साथ और भी गहरे रिश्ते में बंध सकें। बहू और उसका पति पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गए थे। इस यात्रा ने उनके रिश्ते में एक नई जान डाली। वे अब एक दूसरे को समझने लगे थे और उन्हें पता था कि रिश्तों में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान भी जरूरी होते हैं। इस दौरान बहू ने यह महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने परिवार के साथ समय बिताना और एक दूसरे का साथ देना है। अगर रिश्ते में समझदारी और सामंजस्य हो, तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। यह यात्रा खत्म होने के बाद बहू और उसके पति वापस घर लौट आए। उनके रिश्ते में अब वो गहरी समझ थी, जिसकी उन्हें पहले कभी जरूरत थी। दोनों ने एक दूसरे से कई वादे किए थे और वे दोनों उन वादों को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। उनका जीवन अब शांतिपूर्ण था और वे दोनों खुश थे। लेकिन फिर एक और घटना घटी, जो उनके जीवन को एक बार फिर बदल सकती थी। एक दिन बहू को अपने ससुर के स्वास्थ्य के बारे में एक बुरी खबर मिली। उसे बताया गया कि उसके ससुर की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। यह सुनकर बहू और उसका पति दोनों बहुत परेशान हो गए। वे दोनों तुरंत अपने ससुर के पास पहुंचे और उनका इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार बहू ने यह महसूस किया कि परिवार का समर्थन सबसे ज्यादा जरूरी होता है और किसी भी स्थिति में हमें अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार ससुर की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन बहू और उसके पति दोनों ने मिलकर उनका पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे ससुर की हालत में सुधार आने लगा। बहू और उसके पति ने पूरी तरह से अपना समय और प्यार अपने ससुर को दिया। यह घटना उनके जीवन में एक अहम मोड़ साबित हुई। बहू ने जाना कि जीवन में हम जो करते हैं, उसका असर न केवल हमारे ऊपर बल्कि हमारे परिवार पर भी पड़ता है। उसने अपने परिवार के प्रति अपना प्यार और सम्मान और गहरा किया। ससुर का इलाज जारी था और बहू ने अपने पति के साथ मिलकर उसे पूरी तरह से ठीक किया। इस दौरान बहू और उसके पति के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों ने मिलकर अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा तय की। एक दिन जब ससुर पूरी तरह से ठीक हो गए, तो बहू ने अपने पति से कहा, अब हमें अपना जीवन सही तरीके से जीना होगा। हमें अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हम सभी एक साथ हैं और हमें अपनी खुशियों का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके बाद बहू और उसका पति अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास करते रहे। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पहलू को साझा किया और एक दूसरे को हमेशा सहयोग दिया। इस यात्रा में वे दोनों अब बहुत खुश थे और एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखने का वादा किया था। इस बदलाव के साथ बहू ने अपने पुराने दिनों को पूरी तरह से छोड़ दिया था और नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया था। उसने यह समझा था कि समय के साथ हमें अपने रिश्तों को नया बनाना चाहिए और उन्हें संजोने की जरूरत होती है। अंत में बहू और उसका पति अब एक नए और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ रहे थे। उनके रिश्ते में अब प्यार, सम्मान और समझ थी और वे अपने जीवन को मिलकर जी रहे थे। इस कठिन यात्रा के बाद
वे समझ गए थे कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने परिवार का साथ और उनका समर्थन है। इसने बहू को यह सिखाया कि हर मुश्किल समय के बाद एक अच्छा वक्त भी आता है और हम सबको अपने रिश्तों में बदलाव की जरूरत होती है। जब हम अपने परिवार को प्यार और सम्मान देते हैं तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल बनती है। बहू और उसके पति के जीवन में अब एक नई उम्मीद और ऊर्जा भर चुकी थी। उन्होंने हर मुश्किल समय का सामना किया और एक दूसरे को समझते हुए अपनी राह पर कदम रखा। हालांकि दोनों की जिंदगी अब शांत और संतुलित थी, फिर भी कई ऐसे पल आते थे जब बहू को लगता था कि क्या वह सच में अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से छोड़ चुकी है। क्या वह अब उस जीवन के साथ पूरी तरह से समायोजित हो पाएगी जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। एक दिन जब बहू और उसका पति अपने घर में बैठे थे, बहू को अचानक एक पुरानी याद आई। वह याद करने लगी कि पहले पति के साथ बिताए गए उन दिनों को जो उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मुझे अपने पहले पति की यादों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? लेकिन फिर उसने सोचा, मैं अपने वर्तमान को सुधारने और खुश रहने के लिए केवल भूतकाल को नहीं जी सकती। मुझे अब आगे बढ़ने की जरूरत है। यह सोचकर उसने अपने पति से इस बारे में बात की। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मुझे अपने पुराने रिश्तों और भावनाओं को पूरी तरह से समझकर छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी यात्रा को कठिनाइयों के बावजूद तय किया है और यही तुम्हारी मजबूती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। बहू और उसके पति ने मिलकर अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। वे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और अपने रिश्ते में और भी गहरी समझ और प्रेम लाने की कोशिश करने लगे। यह बदलाव दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहले उनके बीच कई संकोच और मतभेद थे, लेकिन अब वे एक दूसरे को समझने लगे थे। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा, मैं समझती हूँ कि रिश्तों में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास और समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया और यही हमें और मजबूत बनाता है। उसके पति ने कहा, हमने अपने रिश्ते में जो बदलाव किए हैं वह हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएं, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। बहू और उसके पति की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और सामंजस्य था। वे दोनों अपने जीवन के हर पहलू को साझा करते थे और एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। हालांकि कुछ समय बाद बहू के मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या उन्हें अपने सास-ससुर के घर फिर से लौट कर रहना चाहिए? इस सवाल ने बहू को घेर लिया था। वह सोचने लगी कि क्या अब वह अपने ससुराल में फिर से परिवार के साथ समय बिता सकती है? क्या वह पहले जैसा महसूस करेगी जब उसने वहां अपनी पहली बार शादी की थी? क्या वह अब अपने ससुराल में पुराने रिश्तों को और बेहतर बना सकती थी? बहू ने इस बारे में अपने पति से बात की और दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे एक बार फिर से ससुराल जाएंगे। यह यात्रा उनके लिए नए अनुभवों और रिश्तों को सुधारने का अवसर थी। जब वे ससुराल पहुंचे तो घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। बहू ने महसूस किया कि उसकी और उसके परिवार की जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुका था। अब सास-ससुर के साथ रिश्ते में एक गहरी समझ और सामंजस्य था। पहले जैसी कोई भी नकारात्मकता अब नहीं थी। बहू ने सास से कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने पहले बहुत गलतियां की थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर रिश्ते को और मजबूत बनाएं। सास ने बहू की बातों को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी गलतियों को समझा है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।
हम तुम्हें पूरी तरह से माफ करते हैं और अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ अच्छे रिश्ते में रहो। ससुर ने भी बहू से कहा, हम जानते हैं कि तुम अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो। रिश्तों में सामंजस्य बहुत जरूरी है और हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। यह सब सुनकर बहू के दिल में एक नई ताजगी और शांति का एहसास हुआ। वह अब जान चुकी थी कि रिश्तों में बदलाव लाना और पुराने समय को पीछे छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। उसने महसूस किया कि जब हम अपने परिवार और रिश्तों में प्यार और समझ लाते हैं, तो जीवन खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। इसके बाद बहू और उसका पति ससुराल में कुछ दिन और रुके और इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। अब बहू को यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि समझ, समर्थन और सम्मान की भी अहमियत होती है। वह दिन आ गया जब बहू और उसके पति अपने ससुराल से वापस घर लौटने का फैसला करते हैं। अब दोनों के बीच कोई भी संकोच या असमंजस नहीं था। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे थे। जब वे घर लौटे तो बहू ने महसूस किया कि अब वह पुरानी यादों और परेशानियों से उबर चुकी है। उसने अपने पुराने रिश्ते को पूरी तरह से समझकर छोड़ दिया था और अब वह अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत कर सकती थी। बहू और उसके पति के बीच अब पूरी तरह से समझदारी और सामंजस्य था। वे एक दूसरे को समझते हुए और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाते हुए जीवन जी रहे थे। यह सफर उनके लिए न केवल एक नई शुरुआत था, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी था, जो उन्हें जिंदगी में खुश रहने के लिए प्रेरित करता था। कुछ महीनों बाद बहू और उसके पति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे अब अपने जीवन में और भी बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का विचार किया, ताकि वे अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। इस निर्णय ने उनके रिश्ते को और भी मजबूती दी, क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने नए उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे। जब उन्होंने अपने छोटे से व्यवसाय को शुरू किया, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने मिलकर सभी मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और अपने काम में पूरा प्रयास किया। इस प्रक्रिया ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। कुछ समय बाद उनका व्यवसाय सफल होने लगा। यह सफलता उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और प्यार से इस मंजिल तक पहुंचने का सपना पूरा किया था। अब बहू और उसका पति दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से जीवन को नया रूप दिया था। इसके साथ ही बहू और उसके पति के रिश्ते में और भी गहरी समझ और सामंजस्य था। वे अब एक दूसरे के साथ हर मुश्किल को आसान बना चुके थे और अपने रिश्ते को और मजबूत कर रहे थे। अब बहू और उसके पति की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी और अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाई। वे दोनों अपने परिवार और व्यवसाय में खुश थे और उनके जीवन में अब संतुलन और शांति थी। बहू ने इस सफर से बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि रिश्तों में धैर्य, प्यार और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वह अब जान चुकी थी कि अगर हमें अपना जीवन खुशहाल बनाना है, तो हमें हर स्थिति का सामना साहस और समझ से करना होगा। यहाँ से बहू और उसके पति की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताए गए समय को और भी खुशनुमा बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश की और अपने रिश्ते में और भी प्रेम और समझ लाने की योजना बनाई। इसने बहू को यह सिखाया कि जीवन में रिश्तों की अहमियत बहुत बड़ी होती है और जब हम अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं, तो हमारा जीवन भी खुशहाल और संतुलित होता है। अब बहू और उसका परिवार खुश था। उनके जीवन में अब कोई भी तनाव नहीं था। वे एक दूसरे के साथ मिलकर हर समस्या का हल निकालते थे। बहू ने सीखा था कि जब हम रिश्तों में समझ,
प्यार और सम्मान लाते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यह कहानी न केवल एक संघर्ष की थी, बल्कि एक उम्मीद और विश्वास की भी थी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हमें विश्वास और समर्थन मिल जाए, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अंततः बहू और उसके परिवार ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी नई यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा में उन्होंने रिश्तों की असली अहमियत को महसूस किया। उनका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था और वे एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए खुश थे। बहू और उसका पति अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। उनकी मुश्किलें और संघर्ष अब पीछे छूट चुके थे और उनके सामने एक नया भविष्य था, जिसमें प्रेम, समझदारी और समर्थन था। वे दोनों जानते थे कि जीवन का असली मतलब अपने रिश्तों को संजोने और एक दूसरे का साथ देने में है। इस नई राह पर चलते हुए बहू और उसके पति ने कई नए निर्णय लिए। उन्होंने न केवल अपने परिवार को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास किया, बल्कि अपने आसपास के समाज में भी बदलाव लाने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि जब समाज में बदलाव की शुरुआत हमसे होती है, तो यह एक बड़ी लहर बन सकती है। एक दिन बहू और उसका पति एक छोटे से गांव में गए, जहां उन्होंने देखा कि कुछ गरीब परिवारों को मदद की जरूरत थी। वहां के बच्चों को शिक्षा की कमी थी और कई परिवारों के पास रोजगार के अवसर नहीं थे। यह दृश्य देखकर दोनों का दिल दुखी हुआ और उन्होंने ठान लिया कि वे इस गांव के लोगों की मदद करेंगे। बहू और उसके पति ने उस गांव में शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी और साथ ही गांव के युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह विचार उनके लिए सिर्फ एक व्यावसायिक कदम नहीं था, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी बन गया था। स्कूल की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से हुई, लेकिन बहू और उसके पति ने अपनी पूरी मेहनत और प्यार से इसे सफलता की ओर बढ़ाया। धीरे धीरे बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल बेहतर होता गया और गांव के लोग भी रोजगार के नए अवसरों को समझने लगे। इस प्रयास ने न केवल गांव के लोगों को मदद दी, बल्कि बहू और उसके पति के रिश्ते को भी और मजबूत किया। दोनों ने महसूस किया कि जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमारा जीवन भी बेहतर होता है। एक दिन बहू और उसके पति स्कूल में बच्चों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने देखा कि कितने बच्चे अब बेहतर भविष्य के लिए आशावान थे। यह देखकर उनका दिल गर्व से भर आया। बहू ने अपने पति से कहा, हमने जो शुरुआत की थी, वह अब किसी बदलाव की तरह महसूस हो रहा है। अब इन बच्चों का भविष्य बेहतर होने जा रहा है। उसके पति ने जवाब दिया, हमने जो किया वह हमारा कर्तव्य था, लेकिन अब हमें यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हम उनके जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। यह बात उनके रिश्ते को और भी गहरा कर गई। अब वे केवल एक दूसरे के जीवन साथी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन के साझेदार भी थे। उन्होंने अपने रिश्ते को केवल एक व्यक्तिगत मामला न मानकर समाज की सेवा का हिस्सा बना लिया था। स्कूल और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र की सफलता के बाद बहू और उसके पति ने अब एक और निर्णय लिया। उन्होंने इस काम को और बढ़ाने के लिए विभिन्न शहरों और गांवों में भी शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना बनाई। उनका लक्ष्य अब यह था कि वे उन लोगों तक पहुंच सकें जिनके पास किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं थे। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने कई और परियोजनाएं शुरू की, जिनमें मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं और कौशल प्रशिक्षण शामिल थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत का परिणाम दिखाई देने लगा। लोग अब बहू और उसके पति को आदर्श मानने लगे थे और उन्होंने उनके प्रयासों की सराहना की। बहू और उसका पति अब केवल एक छोटे से परिवार के नेता नहीं,
बल्कि समाज के महत्वपूर्ण सदस्य बन चुके थे। उनका जीवन अब संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण था। वे एक दूसरे के साथ अपना भविष्य बना रहे थे और लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि उनका सफर आसान नहीं था। बहुत से लोग उन्हें संदेह की नजरों से देखते थे। कई बार उन्होंने आलोचनाओं का सामना भी किया, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जान लिया था कि यदि किसी चीज को सही तरीके से किया जाए और सच्चे मन से किया जाए, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद होती है। एक दिन बहू और उसके पति ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बहुत से प्रमुख लोग और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बहू और उसके पति ने अपने विचार साझा किए और बताया कि कैसे वे अपने समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। कार्यक्रम में एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, आप दोनों का काम न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह समाज में सच्चे बदलाव की दिशा दिखाता है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और वही हम करें जो हमारे समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। बहू और उसके पति के प्रयासों ने केवल गांव और शहर तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि यह अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। बहुत से लोग उनके काम से प्रेरित हो रहे थे और उनकी तरह समाज सेवा में हाथ बंटाने के लिए आगे आ रहे थे। एक दिन बहू और उसके पति के नाम एक बड़ी संस्था ने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एक पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार उनके अथक प्रयासों की सराहना का प्रतीक था। बहू और उसके पति ने पुरस्कार प्राप्त करते हुए कहा, यह पुरस्कार सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे साथ मिलकर समाज में बदलाव लाने में मदद की। इस पुरस्कार ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। वे जानते थे कि उनका प्यार अब केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि एक बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर हो चुका था। अब बहू और उसके पति का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वे समाज में बदलाव लाने के अपने उद्देश्य को पूरे दिल से आगे बढ़ा रहे थे। उनका छोटा सा परिवार अब एक बड़ा परिवार बन चुका था, जिसमें हर व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम कर रहा था। बहू ने महसूस किया कि वह जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रही थी, वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। उसने जाना कि जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमारा जीवन भी और सुंदर बनता है। उनके रिश्ते में अब और भी गहरी समझ और प्रेम था। वे दोनों जानते थे कि जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुष्टि समाज की सेवा करने से मिलती है, और यही कारण था कि वे इस काम में अपनी पूरी मेहनत और दिल से जुटे थे। सालों बाद बहू और उसके पति के प्रयासों का असर दूर दूर तक दिखाई देने लगा। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूल और रोजगार केंद्र अब बड़े शहरों में भी खोले गए थे। उनके काम ने न केवल लोगों को एक नई दिशा दी, बल्कि उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी भी लाई। बहू और उसका पति अब जान चुके थे कि जीवन में सबसे बड़ा काम किसी और के लिए कुछ अच्छा करना है। वे अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथी बन चुके थे और उनका जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा था। उनका प्यार और रिश्ते की गहराई अब समाज के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। उनकी कहानी अब केवल एक व्यक्तिगत सफर नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। वे साबित कर चुके थे कि अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में बदलते हैं, तो हम दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। अब बहू और उसके पति का नाम हर किसी की जुबान पर था और लोग उन्हें आदर्श मानने लगे थे। लेकिन बहू ने एक दिन अपने पति से कहा, हमने जो किया वह हमें आत्मसंतुष्टि देता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अब और भी कुछ कर सकते हैं। क्या हम और लोगों की मदद करने के लिए और कुछ नया करेंगे? उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम अब तक जो कुछ भी किया है वह सिर्फ शुरुआत है। हमें और भी बड़ा काम करना है ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें।
अब बहू और उसके पति ने एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसके तहत वे और भी बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव लाने का काम करेंगे। उनका यह उद्देश्य अब केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे समाज को सुधारने और बदलने का था। उन्होंने समझ लिया था कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना आसान हो जाता है। और यह परिवर्तन तभी संभव हो सकता है जब हम अपने रिश्तों को मजबूत करें और उन्हें प्यार और समझ से संजोएं। उनकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और वे दोनों यह जानते थे कि उनके जीवन का असली उद्देश्य यही है, दूसरों की मदद करना और अपने समाज को बेहतर बनाना। यह कहानी बहू और उसके पति की यात्रा की है, जो न केवल व्यक्तिगत संघर्षों से गुजरकर बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी समर्पित थे। यह यात्रा उनके रिश्ते, उनके परिवार और उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव के बाद एक खुशहाल और संतोषजनक मुकाम तक पहुंची। अब हम उनकी यात्रा के अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे, जहां उनकी मेहनत, प्यार और समझदारी का फल मिलता है। बहू और उसका पति अब एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पहलू को समझते हुए जी रहे थे। उन्होंने जो संघर्षों और कठिनाइयों का सामना किया था, वह अब उनके रिश्ते को और मजबूत बना चुका था। उनका प्यार अब न केवल एक दूसरे के लिए था, बल्कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए भी अपने कदम बढ़ाए थे। वे दोनों अब खुद को केवल एक जोड़े के रूप में नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए एक टीम के रूप में देख रहे थे। एक दिन जब वे अपने घर में बैठे थे, बहू ने कहा, हमने जो किया वह सही था। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि हमारी यात्रा खत्म हो चुकी है? पति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे और समाज में बदलाव लाएंगे, हमारी यात्रा लगातार चलती रहेगी। यह दोनों का साझा दृष्टिकोण था और उनका विश्वास था कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। अब वे अपने गांव और शहर के लोगों के लिए और अधिक अवसरों के बारे में सोचने लगे थे। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसमें वे समाज में विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए और अधिक काम करने वाले थे। बहू और उसके पति ने यह निर्णय लिया कि वे पूरे देश में शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेंगे। इस नए अभियान का उद्देश्य केवल गरीबों को शिक्षा देना और रोजगार प्रदान करना नहीं था, बल्कि यह भी था कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का एहसास हो और वह अपने समाज में एक बेहतर स्थान बना सके। इस योजना के लिए उन्होंने कई स्वयंसेवी संस्थाओं और समाजसेवियों से भी मदद ली। जैसे जैसे इस अभियान का प्रचार हुआ, लोग भी इसमें शामिल होने लगे। अब बहू और उसके पति का कार्य केवल एक परिवार के उत्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अब एक व्यापक सामाजिक आंदोलन बन चुका था। नए अभियान की शुरुआत के बाद बहू और उसके पति ने कई जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपने अभियान के बारे में बताया। उनका उद्देश्य था कि वे उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें कोई मार्गदर्शन या संसाधन नहीं मिलता। बहू ने गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षा देने की योजना बनाई और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए। उन्होंने देखा कि लोग उनके साथ जुड़ने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया था कि ये दोनों सचमुच समाज में बदलाव लाने का इच्छुक हैं। बहू और उसके पति ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उनकी यात्रा इतनी बड़ी हो जाएगी। उन्होंने जो कुछ भी किया था, वह सिर्फ अपने दिल की बात को पूरा करने के लिए किया था। लेकिन अब उनके काम का प्रभाव धीरे धीरे पूरे समाज में दिखने लगा था। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित हो रहे थे और समाज में सुधार की दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। के साथ उनका अभियान और भी सफल होता गया। अब हर जिले, हर शहर और हर गांव में बहू और उसके पति के योगदान को सराहा जाने लगा था। मीडिया में उनकी चर्चा होने लगी और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले।
एक दिन एक बड़े शहर में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में बहू और उसके पति को समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पल उनके लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि यह उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था। समारोह के दौरान बहू ने कहा, यह पुरस्कार हम दोनों का नहीं है, बल्कि यह उस हर व्यक्ति का है जो हमारे साथ इस बदलाव के हिस्से बने हैं। हम सिर्फ एक शुरुआत थे और अब यह बदलाव पूरे समाज में फैल चुका है। यह बातें सुनकर सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहू और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी यात्रा में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन अब वह खुश थे कि उन्होंने न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज के जीवन को भी बेहतर बनाया था। इसके बाद बहू और उसके पति ने यह तय किया कि वे अब अपने जीवन में और भी बदलाव लाएंगे। उन्होंने एक और योजना बनाई जिसमें वे स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुलभ बनाने के लिए अस्पतालों और क्लिनिकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वे जानते थे कि जब तक समाज में हर किसी को अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। अब बहू और उसके पति का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने न केवल एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत किया था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाए थे। उनका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। उन्होंने महसूस किया कि जब हम किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें अपनी खुशी और संतुष्टि खुद ब खुद मिल जाती है। बहू और उसके पति के जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया और अपने परिवार को अपने समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। वे अब समझ चुके थे कि सच्चा प्यार और समर्पण केवल एक दूसरे के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारे समाज और दुनिया के लिए भी होता है। उनकी यात्रा ने यह साबित किया कि जीवन में जब हम सही दिशा में काम करते हैं और अपने दिल से काम करते हैं, तो हम न केवल खुद को बदल सकते हैं, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। बहू और उसके पति का प्यार अब केवल उनके रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका था। उन्होंने समाज में न केवल शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए, बल्कि अपने जीवन को भी एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। समाज में बदलाव लाने के उनके प्रयासों ने उन्हें कई अन्य लोगों से प्रेरित किया। उनके काम ने यह साबित कर दिया कि जब हम सच्चे मन से किसी कार्य को करते हैं, तो सफलता मिलती है। और यही कारण था कि उनके परिवार और उनके समाज का जीवन अब पहले से बेहतर था। अब बहू और उसके पति की यात्रा का यह अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन उनका मिशन जारी था। उन्होंने यह जाना कि जीवन की असली खुशी दूसरों की मदद करने और समाज में अच्छे बदलाव लाने में है।